आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक रेगुलर क्लिनिकल प्रैक्टिस टिप्स जो अपने को एक्सपीरियंस हुआ है। परसों अंकल आए थे, क्रिएटिनिन था इनका 7.71 क्रिएटिनिन लेके आए थे और 2 दिन के बाद आज क्रिएटिनिन कितना है? 0.9। बताइए उमर भाई, कैमरा लेके आओ। ये 2 दिन पहले का क्रिएटिनिन है 7.7। आज का बताओ। 0.9। कैसा हुआ ये है असल क्वेश्चन। ये कैसा हुआ? ये कोई मैजिक नहीं है, ये कोई टेक्निक नहीं है, ये बेसिक साइंस है जो अपन सबको अंडरस्टैंड करना है कि जो है कोई भी चीज़ साइंटिफिक रहे तो लॉन्ग टर्म रह सकती है, अदरवाइज इट डजंट स्टे। तो अंकल को यूरिन आ रहा था जब आए थे। हाँ, यूरिन ही नहीं आ रहा था। यूरिन जब भी नहीं आता तो इसके पीछे कुछ कॉजेज रहते हैं जो आपको अंडरस्टैंड करना है। तो एक बार ये समझ जाएंगे तो ये प्रॉब्लम को अपन इजीली अप्रोच कर ले सकते हैं। इधर लेके आओ कैमरा, यहाँ लेके, इधर लेके आओ, यहाँ फोकस करो। हाँ, जब यूरिन नहीं आता है तो किडनी, पेशाब की थैली और यहाँ से यूरिन बाहर आता है। ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है। यूरिन बनता यहाँ पे है, या तो किडनी का प्रॉब्लम हो सकता है या तो ब्लॉकेज ये ट्यूब में हो सकता है, इत्तेफाक से दोनों में होना है, या तो प्रॉब्लम ब्लैडर में हो सकता है। तो आप लोग अंकल को अप्रोच करने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या करें, एक अल्ट्रासाउंड करें। और अल्ट्रासाउंड में आया है कि बहुत सारा जो है यूरिन रुका हुआ है। सिग्निफिकेंट पीवीआर 575 ml रुक गया था अंदर, निकल ही नहीं पा रहा था। ये उसके फोटोज है। ये किडनी में स्वेलिंग है और ये भी किडनी में स्वेलिंग है और ये यूरिन करने के बाद भी यूरिन बच जाने का सिनेरियो है। तो इसका मतलब यूरिन जो है यहाँ से बाहर ही नहीं निकल रहा था, मतलब किडनी का तो इशू था ही नहीं। किडनी को यहाँ से यूरिन बैक प्रेशर होने के वजह से किडनी सूज के क्रिएटिनिन बढ़ रहा था। प्रॉब्लम था पेशाब के थैली का और ये प्रॉब्लम को कहते हैं BOO, ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन। इसको अप्रोच करने के 3 सिंपल रीजंस है। फर्स्ट, ये जो ट्यूब जिसके थ्रू यूरिन बाहर निकलता है, यूरेथ्रा, या तो यहाँ स्ट्रक्चर हो जाता है, नैरो हो गया, यूरिन ही बाहर नहीं आ रहा। दिस इज वन वे, स्ट्रक्चर। या फिर मेल पेशेंट है अंकल, प्रोस्टेट रहता है यहाँ पे, गदूद, इसका साइज बड़ा होकर ब्लॉक कर सकता है। इसको कहते हैं प्रोस्टेटोमेगली एंड ऑब्स्ट्रक्शन। फोर्थ, पेशाब की थैली ही खराब हो गई, इसको कहते हैं सिस्टोपैथी। ये जो है ब्लैडर डिस्फंक्शन हो गया। तो अगर ब्लैडर डिस्फंक्शन हो जाता है देन यूरिन नहीं आता, ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा, यूरिन नहीं निकल रहा। और अब आप देख सक रहे हैं यूरिन का ट्यूब डालती इधर है, नीचे बताओ यहाँ पे। अब आप देख सकते हैं द मोमेंट वी पुट इन अ यूरिन ट्यूब, यूरिन आना शुरू हो गया एंड 1500 ml आया है इमीडिएटली यूरिन का ट्यूब डालते। दैट जस्ट मीन्स कि कहीं ना कहीं रुकावट थी। तो अंकल आगे जा रहे हैं सिस्टोस्कोपी के लिए, देखने के लिए ब्लॉकेज किस वजह से है। एंड देन मोस्ट लाइकली क्योंकि लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज़ है, अक्सर डायबिटिक पेशेंट्स में डायबिटिक सिस्टोपैथी हो जाता है। ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, जैसा रगा वीक हो जाते, पैरां जलते, चप्पल निकल जाती, मालूम नहीं होता, उसी तरह डायबिटिक पेशेंट्स का ब्लैडर भी वीक हो जाता, यूरिन निकल जाता है, कभी कभार नहीं निकलता है, ब्लैडर अबनॉर्मेलिटीज़ हो जाते हैं, या फिर जो है डेट्रोसर स्फिंक्टर डिसफंक्शन भी हो जा सकता है, DSD बोलते हैं उसको। तो व्हेनेवर यू डोंट गेट यूरिन, ऑलवेज थिंक यूरिन किडनी का प्रॉब्लम तो है ही है, बन नहीं रहा होगा, लेकिन बनने के बाद निकल भी नहीं रहा होगा। एक सिंपल अल्ट्रासाउंड, वन अल्ट्रासाउंड कैन सेव अ किडनी एंड सेव अ लाइफ ऑल्सो। तो ये वीडियो का मैसेज है, यूरिन नहीं आ रहा है, पहली फुर्सत से अल्ट्रासाउंड कराइए। और अगर क्रिएटिनिन 7.4 भी रहे अंकल के, वैसा डरने की जरूरत नहीं है, विद इन 2 days नॉर्मल हो जाता है यूरिन पे ट्यूब डालते की, अगर ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन है। तो आई थिंक ये मैसेज है। थैंक यू।